लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्यम, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। कितने? 88,000। विचार कर रहे थे क्या? कलयुग में मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। केना पयोन चेतासा भवे नासा भवे दुखम। किस प्रकार के कष्ट होंगे कि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में भी राक्षस रहते थे और कलयुग में भी होंगे। कलयुग के राक्षस जानते हैं कैसे होते हैं? जैसे सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के थे। शुभ कार्यों के बाधा डालना, ठीक है। शुभ कार्यों में जिनका मन नहीं है वो राक्षस ही हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान करते हैं, वो भी राक्षस ही हैं, ठीक है। और जो शुभ कार्यों में, पुण्य कर्मों में, तीर्थ स्थानों में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो भी राक्षसों की संज्ञा में ही आते हैं, ठीक है। तो चिंतन हो रहा कि कलयुग में मनुष्यों को सुख कैसे मिलेगा, उनके दुख कैसे दूर होंगे। तो भगवान का जब चिंतन हो रहा था तो उसी समय उनके गुरुदेव सूत जी महाराज आए। सभी ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम किया। किसको? अपने गुरुदेव को। गुरुदेव कौन है? सूत जी महाराज। इस कथा को कौन कौन सुन रहे हैं? सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। अब वर्णन किसका दे रहे हैं? कि नारद जी का और भगवान नारायण का संवाद, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। कितने वक्ता हैं इसमें? 3। एक भगवान जी हैं, एक सूत जी हैं और एक मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। एकदा नैमिषारण्य शौनका दया, तो विचार कर रहे थे कि जो कलयुग के जो बच्चे होंगे ना, वो कैसे करेंगे। बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे। क्या करेंगे? बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तुम्हें क्या पता? माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करेंगे हैं। तो उनको संस्कार कैसे दिया जाए? क्योंकि बच्चों के जन्म समय पे भी ना तो कोई ढंग का कोई कार्य होता है, न कोई पूजा संस्कार वगैरह होते हैं। 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं और हम केवल 1-2 संस्कारों में ही सीमित हो गए, बाकी संस्कार सब भूल गए हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 हमारे जीवन में। जब हमारा जन्म होता है तब भी नामकरण संस्कार होता है। जब 6 महीने में होता है तो अन्नप्राशन संस्कार होता है। जब 5 साल के होते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, शिक्षा दीक्षा का संस्कार होता है, तब विवाह संस्कार आदि होते हैं, फिर पुष्पवन संस्कार वगैरह होते हैं। तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो मुख्य में आप 2-3 में हम सीमित हो गए हैं। तो भगवान जी का जो ध्यान करता है, भगवान जी का जो नमन करता है, भगवान का जो चिंतन करता है, तो भगवान भी उसका चिंतन करते हैं। अगर हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं और भगवान भी हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारे भक्त को किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो, कोई भय ना हो, हमारे भक्तों की मनोकामनाएं मुझे पूर्ण करनी है ना। तो विचार कर रहा था तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हम शोक सागर में डूब रहे थे और आपने नौका लेकर के हमको भवसागर पार उतार कर दिया है। प्रभु बतलाइए कि हम कलयुग की चिंता से चिंतित हैं, इनके कष्ट कैसे दूर होंगे, मनुष्यों के कष्ट कैसे दूर होंगे। तो सूत जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार आप मेरे से पूछ रहे हो उसी प्रकार नारद जी ने भगवान जी से पूछा था। एकदा नारदा योगी, एक समय नारद योगी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जब आए, मनुष्य लोक में जब आए, इस कलयुग में जब आए, तो क्या देखा? जो हम लोग प्राणी जीव हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। तो केना पयोन चेतासा, कोई माता पिता को परेशान कर रहा है, कोई माता पिता को घर से निकाल रहा है, ऐसा कलयुग चल रहा है ना। वृद्धाश्रम खोले गए हैं,
और जब से वृद्ध आश्रम खोले गए हैं तब तक जो है सास ससुर माता पिता की वहीं जो है व्यवस्था बन जाती है। तो वो किनके हैं? जो राक्षस हैं वही करते हैं वृद्धाश्रम में, अपने माता पिता को वही भेज देते हैं, वही सास ससुर को वहीं भेजते हैं। तो इसलिए वृद्धाश्रम में जो है वो भी वहाँ चिंतित हैं। माता पिता तो करुणामय होते हैं, दयामय होते हैं, फिर भी वृद्धाश्रम में रह करके अपने ही बच्चों का चिंतन कर रहे हैं, कहीं कोई दुखी तो नहीं होगा, कोई कष्ट में तो नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों के नाना प्रकार को दुख दूर करने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसी पे इतना धन होगा कि उसको गिनने की फुर्सत नहीं है, कोई धन के लिए भी तरसता होगा। तो कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु किम बलम किम विधानम कितने वा तद्व्रतम, क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, यस्मिनम कवसे दिवसे, जिस दिन चाहे। भगवान का कार्य है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगी कब। हम कहते हैं कि हम भगवान जी का व्रत लेंगे, इस महीना लेंगे कि उस महीने लेंगे, तो कल का तो भरोसा ही नहीं है। जो आज कर दिया वो अपना है, कल पराया है, कल तो कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जो कार्य आप कर गए हैं, जो पुण्य धर्म क्षेत्र में आप कर गए हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और भगवान की कृपा रही कि आप जो है कावड़ भगवान की लेके आए हैं। सबसे पहले कौन लेके आया था कावड़? पार्वती माता लेके आई थी शिव जी के लिए, है ना, सुयोग्य पति को प्राप्त करने के लिए, विश्वपति को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भी शिव जी को कावड़ चढ़ाई थी। उसी प्रकार प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सत्यनारायण भगवान की अपनी भगवान ने नारद जी को समस्त विधि बतला दी। किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कब करना चाहिए, आज का दिन सही नहीं है, आज का बार सही नहीं है। भगवान ने कहा हर दिन मेरा है, हर बार मेरा है। कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म 8 दिन बाद आएगा। शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम जी का जन्म, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में दीपावली, अमावस्या, पितरों की अमावस। तो हर प्रकार भगवान जी ने कहा हर दिन मेरा है, हर बार मेरा है, हर पल मेरा है। तो ये कभी शंका न करें कि कोई दिन खराब है, कोई बार खराब है, जब चाहे तब करें। तो सूजी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ने भगवान जी को इसके व्रत के बारे में बतलाया था। मैंने आपको बतला दिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अब ऋषियों ने सूजी महाराज से कहा कि प्रभु हम ये सुनना चाहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तो सूजी महाराज ने कहा, हे ऋषियों सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा में कई प्रकार के लोग आते हैं। कितने प्रकार के? 3-4 तरह के लोग आते हैं। जिसको कभी नींद नहीं आती हो, भगवान जी की कथा में बैठ जाओ तो उसको नींद आ जाती है। ठीक है, भगवान जी की पूजा के लक्षण हैं ये श्रद्धालुओं के, श्रोताओं के। दूसरे लक्षण कैसे होते हैं कि जो कभी ना बोलता, वो कहीं ना बोलता, वो भगवान जी की कथा में बोलना शुरू कर देता है। ठीक है ना। और तीसरे आते हैं आप जैसे धर्मात्मा, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, है ना। और चौथा आते हैं जो केवल इधर उधर देखते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ना अपने आप सुनते हैं, ना दूसरों को सुनने देते हैं, ना अपने आप करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं, है ना। तो ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान की कथा में आते हैं। तो उनमें से आप तीसरा नंबर है आपका, जो भगवान जी को समर्पित है, भगवान जी आपको समर्पित हैं। तो कहा कि सतानंद ब्राह्मण इस व्रत को किया। कैसे कि ब्राह्मण निर्धन था, उसके पास कुछ धन नहीं था, गरीब था, भिक्षा मांगा करता था। जब वह भिक्षा मांग रहा था तो लोगों ने उनका तिरस्कार किया, अपमान किया। भगवान से रहा न गया और भगवान ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस ब्राह्मण के पास गए, पूछने लगे आप क्यों दुखी हो, क्या कष्ट है तुमको। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा हूँ, मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए।
तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान की व्रत की विधि बतला दी। वृद्ध ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो भगवान का रूप धारण किए हुए थे। अब वह ब्राह्मण घर आया और सोचने लगा कि कैसे करूँगा इस व्रत को, क्योंकि मेरे यहाँ तो अन्न भी नहीं है, धन भी नहीं है। पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी वो भी पूरे पहले पूछ लेते हैं। उतनी व्यवस्था होती है कि नहीं होती है, फिर बुलाएंगे पंडित जी को कि नहीं बुलाएंगे, है ना। फिर सामग्री भी आएगा, 500-400 का सामान भी आ जाता है, बल्कि 1000 रुपये तक आ जाता है। तो कथा भी कहाँ सस्ती पड़ती, कथा भी आजकल महंगी पड़ जाती है ना। और फिर उसमें समय भी लगता है। तो वृद्ध ब्राह्मण को सोचते सोचते नींद नहीं आई। प्रातः काल हुई, स्नान किया और संकल्प किया। जो संकल्प आपने अभी किया था, जिसका नंबर है टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भगवान जी का, जिसमें आपने अपना नाम बोला, अपना गोत्र बोला, अपने परिवार के सदस्यों का नाम बोला और जिस स्थान पे आप रहते हैं वो स्थान बोला, वो आपका संकल्प हो गया। आज की भाषा में है टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। इससे पहले की भाषा में था, जब चिट्ठी चलती थी उसमें एड्रेस। देवताओं की भाषा में है संकल्प, हमारा संकल्प सिद्ध हो। तो ब्राह्मण ने संकल्प किया क्या कि आज मुझे जो कुछ भी मिलेगा, हम संकल्प करते हैं। क्या करते हैं कि बेटी की शादी हो जाएगी तो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। सोच हमारी देख लो। तो भगवान ये भी तो कह सकते हैं कि बेटी की अच्छी शादी हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए तो अच्छा प्रोग्राम करेंगे, भगवान का जागरण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नमन करेंगे, तो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। हैं उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि बेटे की नौकरी लग जाए तो इतना प्रसाद चढ़ाएंगे या आपके दरबार में आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जिसकी जहाँ जैसी, प्रभु मूरत देता तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसे ही बन जाता है, वैसे वातावरण उसके आसपास बन जाता है और उसी प्रकार वो करने लग जाता है। तो अगर हम आम का पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें आम का ही फल मिलेगा, है। और अगर हम खजूर का पेड़ लगा रहे हैं तो खजूर का ही फल आएगा। तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम नहीं आएंगे, उसमें बबूल का ही फल आएगा। तो जैसे हम अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन बन जाता है, जैसे हम संग करते हैं, यारी दोस्ती करते हैं, वैसे हमारा मन हो जाता है, उसी प्रकार हम करने लग जाते हैं। तो ब्राह्मण ने संकल्प लिया, जो प्रभु मुझे आज मिलेगा वो मैं आपको अर्पण कर दूंगा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु मेरे भाव को स्वीकार करो। तो संकल्प हो गया कि जो मिलेगा वो आपको समर्पित कर दूंगा। तो भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण को बहुत सा धन की प्राप्ति हुई, बड़ी प्रसन्न हो गया। मेरे जीवन काल में इतना धन मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। घर आकर अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को, अड़ोस पड़ोस को कहा हमारे घर में भगवान की कथा है, आ जाना, कथा जरूर सुनना, पूजा जरूर देखना। तो हम कथा सुनने में भी असमर्थ हैं, पूजा देखने में सुनने में भी असमर्थ हैं, आलकस आ जाएगा। और अभी कोई कहेगा कि सलमान खान आ रहा है तो कथा बैठे हुए भी सब वहीं चल जाएंगे कि सलमान खान को देख लेंगे, कथा तो फिर भी हो जाएगी। नहीं है अभी गली में अगर सलमान खान आ जाए या श्रीदेवी आ जाएगी, यहाँ दिखाई देगा कोई नहीं दिखाई देगा, सब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो भगवान जी का कलयुग का प्रभाव ऐसा है। माता जी ऐसा है कि नहीं है, कोई बड़ा वो आ जाएगा तो वहीं पहुँच जाएंगे। भगवान जी का कथा में बल जो है मन नहीं होगा, क्योंकि बैठने की शक्ति नहीं होगी, घुटनों में दर्द होगा, चढ़ने की शक्ति नहीं होगी। यहाँ कहेंगे भगवान जी के नाम पे कि चला ही नहीं जाता है, भगवान जी की कथा सुनने के नाम पे सुना ही नहीं देता है।
तो भगवान ने कहा जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसे ही बन जाता है। भगवान के प्रति हम सोचें कि क्यों नहीं भगवान जी हमको शक्ति देंगे, भगवान जी हमें चलने की शक्ति वही दे रहे हैं, बोलने की शक्ति भी वही दे रहे हैं, हाँ ये सब कुछ करने की शक्ति भी वही दे रहे हैं। प्रभु हमको शक्ति सामर्थ्य देना, जो कुछ भी पत्र पुष्प फल जल दक्षिणा आपके प्रति हमसे हो पाया वो आपको समर्पित की। 16 प्रकार की पूजा भगवान जी की बताई गई है, जिसमें कि फल फूल धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान दक्षिणा साष्टांग प्रणाम रोली कलावा ये भगवान जी को अर्पण करने का विधान है। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, सबको इकट्ठा किया, भगवान की कथा हुई। उस व्रत और कथा के प्रभाव से वह ब्राह्मण कुछ ही समय में सर्वगुण संपन्न हो गया, धनवान हो गया, पुत्र पौत्रवान हो गया, हर प्रकार की सुख सुविधा उसके घर में उपस्थित हो गई। तो आप देखते भी रहिए कि भगवान के प्रति काफ़ी लोग समर्पित हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्होंने तो अपनी फैक्ट्री भगवान जी के नाम पे खोल रखी हैं, भगवान जी को ही सब कुछ। वैष्णो देवी में आज भी जाइए, वहाँ पे फ्री भंडारा हर टाइम मिलता है। तो वो पे किसकी है? गुलशन कुमार की, है ना। तीनों टाइम आपको वहाँ पे नाश्ता भोजन सब कुछ मिलेगा, कोई पैसा भी नहीं लेंगे, है ना। तो आज भी ऐसे श्रद्धालु लोग हैं। अभी कावड़ चली तो इसमें भी हजारों लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया। तो धन दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर हम कहेंगे कि हम जो है दान करेंगे तो धन खर्च हो जाएगा, तो भावना ऐसी बन जाएगी। हम सोचेंगे कि दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो जो भी धन खर्च करेंगे तो भगवान जी अपने आप बढ़ाएंगे, अपने आप देंगे। तो निश्चित रूप से वो भगवान जी की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन हमारी भावना पहले ही हो जाती है कि जो है इतना करेंगे तो कहाँ से आएगा, सब खर्च हो जाएगा। तो अगर हमारी भावनाएं होंगी तो भगवान हमको समर्पित कर देंगे, सामर्थ्यवान बना देंगे। तो उस ब्राह्मण को देखकर एक लकड़हारा ने देखा कि जो ब्राह्मण कुछ समय पहले महीने पहले ही भिक्षा मांगा करते थे, आज बड़ी भीड़ भाड़ के साथ बड़े भवन में भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और कलयुग में निश्चित रूप से आश्चर्य भी होता ही है कि कोई अगर गरीब आदमी सर्वगुण संपन्न हो जाए तो आश्चर्य होता ही, भाई क्या चमत्कार हो गया। तो उस ब्राह्मण से पूछा क्या कर रहे हो, इसे करने से क्या फल मिलता है। तो ब्राह्मण ने कहा हे लकड़हारा, मैं मन वांछित फल देने वाले व्रत को कर रहा हूँ। पहले कथा बहुत होती थी, हर महीने हो जाती थी, हर 2-3 महीने में हो जाती थी, 6 महीने में हो जाती थी, साल भर में भी हो जाती थी। अब तो लोगों को समय ही नहीं है, और जब समय नहीं होगी तो कथा कहाँ से होगी, पूजा कहाँ से होगी, बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे, उनको कैसे पता लगेगा कि भगवान की कथा भी होती है, भगवान की पूजा भी होती है। और वही बच्चे कहेंगे कि बात बात पे माता पिता को आंख दें, कहेंगे तुम्हें क्या पता। बच्चे जब होते हैं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और वो उसी में खेलते हैं बच्चे। और उसमें खेलते खेलते सीखते सीखते वो एक दिन होशियार बन जाते हैं। फिर वही माता पिता को धमकाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बच्चों को मोबाइल तो ज़रूरी है, लेकिन छोटे बच्चे को क्या पता उसे मोबाइल। कार्टून के चक्कर में उस बच्चे का जो है, बच्चा अगर रो भी रहा है तो उसे रोने भी नहीं देते। हमारे टाइम पे तो देखो, हमने मार भी खाई, हमें तो याद भी है। और डंडी इतनी पड़ी कि डंडी पीठ पे टूट गई, जो माता पिता की जो मार खाई है। मास्टरों की मार अलग खाई है, जो टीचर होते हैं। आजकल टीचर हाथ लगा के देख ले जरा, सीधे जेल हो जाएगी टीचर को, है ना। तो उस टाइम की शिक्षा में आज की शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। आज के बच्चे 1000 बच्चों में से, लाख बच्चों में से एक बच्चा बड़ा अधिकारी बनेगा, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उस टाइम तो सब सरकारी थे। उस टाइम के बच्चे देख लो, सारे अधिकारी आज तक हैं, है ना। तो शिक्षा जिसको पढ़ना होगा वो सरकारी में भी
बढ़िया टॉप कर जाएगा। और जिसको नहीं पढ़ना होगा उसको तो चाहे कहीं भी रख लो, है ना। पढ़ना तो खुद ही है, या तो फिर खुद ही करना है। तो भगवान जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपने अमूल्य जीवन दिया है, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा मन और अच्छा लगे, मन न भटके, यादाश्त रहे, जो पढ़ा वो याद रहे, हैं तो निश्चित रूप से भगवान जी हमारी कामना सिद्ध कर देते हैं। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। वह भी घर आया, संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जितना धन मुझे मिलेगा उससे मैं आपका उत्तम व्रत करूँगा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। उस पर सबकी कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई। उस लकड़हारे को भी पहले से 4 गुना अधिक दाम प्राप्त हो गई। कितने? 4 गुना। जितना 4 महीने में कमाना था उतना एक दिन में ही प्राप्त हो गया। बड़ा प्रसन्न हो गया। ये प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य हो रहे हैं, करने वाले आप हैं प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। ये कथा आप करा रहे हैं तो ये आपकी इच्छा नहीं थी, ये भगवान जी की इच्छा थी कि हम कथा तो होनी चाहिए, ठीक है। और अचानक हो गई, है ना। और अचानक मैं आता भी नहीं कहीं, समझ गए। तो भगवान जी की इच्छा होगी कि चलो कर लो, क्योंकि मैं एक तो रेस्ट चाहिए मुझे। मैं सुबह जब 5 बजे उठूँगा तो जब मंदिर आ जाऊँगा तो मुझे रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए। अब हमारा तो 12, 15, 18 घंटे की ड्यूटी हो जाती, 4 घंटे 5 घंटे सोने को मिलते हैं, है ना। तो जब पूजा करो में जब इस क्षेत्र में तो सबकी जो है संतुष्टि करनी पड़ती है। तो भगवान जी से जिस कामना को हम करते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। अगर भाव से भगवान जी के पास जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम बैंड बाजों के साथ किसी की बारात में नाच लेते हैं, अब भगवान जी का कीर्तन होगा, भगवान जी के कीर्तन में जाएंगे, वहाँ नाचने में हमको जो शर्म आती है, नहीं आती। भगवान जी के कीर्तन में कौन नाचता? कोई बिल्ला ही नाचता होगा, समझ गए। तो भगवान जी कहते हैं जो मेरे को समर्पण होता है उसको मैं समर्पित हो जाता हूँ। अगर भगवान ने तो सूर्य देव आज भी अपने निश्चित समय पे उदय हो रहे हैं और सबको रोशनी दिखा रहे हैं। तो सूर्यनारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। चंद्रमा भी अपने निश्चित समय पे उदय होते हैं, उनका भी अपना निश्चित। लेकिन हमारा तो ना उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है, नहीं है। 12, 1, 2 बजे तक तो हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, आजकल की उसमें। तब 12, 1, 2 बजे के बाद सोएंगे तो फिर 8, 9 बजे उठेंगे। पहले हमारे टाइम पे कितने बजे सोते थे? 9 बजे ज़्यादा नहीं सोते थे, 9 बजे, 10 बजे ज़्यादा। पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो ज़्यादा 10 बजे तक। तो उठते किस टाइम थे? 5 बजे। तब भी और अब भी 5 बजे का नियम। चाहे 4 बजे सो, चाहे 3 बजे सो, 5 बजे उठना है तो उठना है ना। आजकल के बच्चे जो है उठते हो 5 बजे? नहीं उठते हो। 6 बजे 7 बजे सूर्योदय के बाद तो अगर उठो या न उठो बराबर, है ना। भगवान जी ने कहा मैं तो उदय हो गया। उदय से पहले उठोगे तो हमारे अंदर जिज्ञासा अलग होगी, हमारी व्यवस्था अलग होगी। फिर कहेंगे हम भगवान जी की बहुत पूजा करते हैं, फल तो मिलता ही नहीं है। तो कामना तो 100 हैं, उन 100 कामनाओं में भगवान सुनेंगे कितनी? भगवान तो एक ही हैं, है ना। और उनकी पूजा करने वाले अरबों खरबों हैं। लेकिन भगवान भी सबके अंदर विराजमान है। भगवान का भी अरबों खरबों स्वरूप है, सबके अंदर भगवान जी। हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में पहले ही डर उत्पन्न हो जाता है, ये काम हम गलत कर रहे हैं, या कुछ गलत बोलने वाले हैं तो पहले ही अनुभव हो जाए इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान तो पहले हमारे अंदर विराजमान है, केवल पहचान करने वाला चाहिए कि भगवान को हम किस प्रकार समर्पित होंगे और भगवान हमारे लिए कैसे समर्पित होंगे।
लकड़ा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने भी परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। उस पूजा के प्रभाव से वह भी सर्वगुण संपन्न हो गया। यह लोके सुखम भुक्ता, इस लोक की संपूर्ण सुख ऐश्वर्य प्राप्त करके वो भी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूजी महाराज ने आज कथा का वर्णन किया कि भद्रशिला नदी के तट पर एक कथा हो रही थी और वहाँ पे एक राजा कथा कर रहा था। एक साधु नाम का बनिया, बनिया समझते हो किसको कहते हैं? व्यापारियों को, है ना, जो पैसे वाले होते हैं, व्यापारी। तो उसने राजा को व्रत करते हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि कहा राजा तो सर्वगुण संपन्न होता है, इसको व्रत करने की जरूरत क्या है, पूजा करने की जरूरत क्या है? फिर भी जाके राजा से पूछा, हे राजन आप यह क्या कर रहे हो, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा ने कहा, है वैश्य कुमार, मेरे पे सब कुछ है, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। तब वैश्य ने कहा कि मेरे घर में भी संतान नहीं है और व्रत करने से निश्चित रूप से होगी। तो राजा ने वैश्य को समस्त विधि बतला दी। अब वही बनिया वैश्य अपने घर आया और अपनी धर्मपत्नी को कहा। वैश्य की धर्मपत्नी कौन थी? है लीलावती। इसका मतलब ये है कि आपका कथा में मन है, कथा आप सुनते हैं। तो वैश्य की धर्मपत्नी का नाम था लीलावती। कहा कि मैं मनवांछित फल देने वाले व्रत को सुन के आया हूँ। तो धर्मपत्नी ने क्या कहा? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? भगवान जी का कार्य तुरंत कर दो। तो सेठ ने क्या कहा? टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमा टका यस्य गृह टका नास्ति। हाँ टकास्त के बिना धन के कुछ नहीं हो सकता है। बिना धन के क्या कर सकते हैं? इसलिए क्या है, जब संतान होगी तब इस व्रत को करेंगे। कब करेंगे? जब संतान की प्राप्ति होगी। तब वैश्य कुमार बड़ा अपनी पत्नी को ऐसा कह रहा है। तो पत्नी ने कहा कि भगवान जी का कार्य है, तुरंत